एंड वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। तो यहाँ पर अभी देखा जाए तो मार्केट गैप अप ओपनिंग थोड़ी ज़्यादा दे दिया है। और यहाँ पर हमारा जो प्लान था सेलिंग का वो इस गैप अप की वजह से चेंज हो जाएगा। इस गैप अप के आने की वजह से यहाँ पर मुझे जो रेजिस्टेंस अपना ये वाला इसको थोड़ा ऊपर मूव करना पड़ेगा, ये यहाँ पर हाई पे। क्योंकि देखिए जब तक मार्केट थोड़ा मूव नहीं करेगा तब तक कोई रेजिस्टेंस को या कोई सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो उसके आसपास लगाने का कोई सेंस नहीं बनता, भले ही वहां से कितनी भी अच्छी सेलिंग हुई हो। जैसे यहाँ से अच्छी सेलिंग दिख रही है ना, लेकिन यहाँ पे लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो अभी यहाँ पर अगर मैं सोचूं कि अब किस हिसाब से ट्रेड करना है, तो बैंक निफ्टी में भी मेरे को रेजिस्टेंस वगैरह बदलने पड़ेंगे। ये वाले रेजिस्टेंस को यहाँ पे ले जाना पड़ेगा और ये वाले रेजिस्टेंस को मुझे यहाँ पे ले जाना पड़ेगा। और अब यहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा किस हिसाब से, या तो यहाँ पे तो रखने का कोई सेंस नहीं है, यहाँ पे ही ले जाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे किस हिसाब का हमें मोमेंटम देखने को मिलता है। अगर यहाँ से मार्केट अपसाइड मूव करता है तब तो फिर यहाँ पे सेलर को प्रेशर आएगा ही आएगा, क्योंकि अचानक से गैप अप ओपनिंग हो रही है, तो यहाँ पे इनके ऊपर प्रेशर आएगा, तो ये अपनी पोजीशन वगैरह काटेंगे जरूर। तो फिर क्या करना रहेगा, हमें बाइंग वगैरह की तरफ जाना रहेगा। प्लान सेलिंग का था, बट अब क्या कर सकते हैं, मार्केट ने गैप अप अच्छा कर दिया है। यही था हमारा पांचवा पॉइंट। जो आप लोगों को मैं 3 पॉइंट बताया था ना, एसएल, दूसरा चार्ट, तीसरा ट्रेंड, है ना, और फिर जो चौथा पार्ट रहता है वो रहता है गैप अप गैप डाउन। तो गैप अप और गैप डाउन, ये केस में देखिए अभी चार्ट हमारा नेगेटिव है, ट्रेंड भी हमारा जो था वो नेगेटिव हो चुका था, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग कर दी थी। ठीक है, बट इसको हम थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दी थी प्रीवियस डे लो के नीचे। ठीक है, नियर बाई क्लोजिंग दे रहा है 2 दिन से। ठीक है, तो इसको नेगेटिव टू थोड़ा साइडवेज बोल सकते हैं या इनडिसाइसिव बोल सकते हैं। यहाँ पे एसएल की बात करें तो एसएल वगैरह जो है यहाँ पे सेलर के पड़े हुए हैं। सेलर लेकिन सेफ था। सेफ कब तक था, जब तक मार्केट यहाँ नीचे नीचे ओपन होता। अब अचानक से उसके लेवल पे ओपन हो रहा था, वो सेफ नहीं है। तो एसएल भी अपसाइड की तरफ अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे अब कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ गैप अप ओपनिंग। ठीक है, तो ये चीज चेंज लाता है गैप अप की वजह से। ये चीज जो हमारा रहता है एसएल का कि हम किसको टारगेट कर सकते हैं, ये बदल जाता है। अब यहाँ पे सेलर को टारगेट नहीं कर सकते थे, लेकिन पहले नहीं कर सकते थे, लेकिन गैप अप को देखते हुए अब यहाँ पर हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर देखते हैं किस हिसाब का मोमेंटम रहता है, फिर उस हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पोजीशन बनाने वाले हैं। मार्केट अगर फास्टली निकल रहा है तो यहाँ पर देख लेते हैं किस हिसाब का मोमेंटम हो रहा है। कॉल वगैरह मैं रेडी करके रख लेता हूँ, थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेकआउट ऑलरेडी कर दिया। यहाँ से थोड़ा सा नीचे से सपोर्ट लेता तो हम लोग थोड़ा सा और अच्छी पोजीशन बनाते, और ये भाग भी गया तो एक अच्छा प्राइस मिलेगा, तो हम लोग थोड़ा बाइंग करेंगे। थोड़ा सा वेट करूंगा मैं। अभी एक ही कैंडल निकली है, तो इसके अकॉर्डिंग कुछ कहा नहीं जा सकता है। कैंडल तो अच्छी बनाई है मार्केट ने, मन तो मेरा यहीं पे पोजीशन बनाने का है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे होगे तो स्पॉट पे कैंडल नीचे आ रहा है और फ्यूचर में कैंडल अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो ये थोड़ा बहुत खिलवाड़ होता रहता है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पोजीशन हम बना ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें, चलो यहाँ पे पोजीशन बना लेते हैं। 75 क्वांटिटी में काम करेंगे, यहाँ पे हमने पोजीशन बना ली है। तो पोजीशन बनाने का मेन रीज़न वही था कि यहाँ पे गैप अप होने के कारण यहाँ पर बायर वगैरह को सॉरी, बायर जो यहाँ पे बैठा था इसको टारगेट तो नहीं कर पाते हम। और यहाँ पे जो सेलर थे इनके ऊपर प्रेशर आता काफ़ी अच्छा ज़्यादा। और यहाँ पे था ये एक्सपायरी का चार्ट। तो एक्सपायरी के चार्ट के होने की वजह से यहाँ पे ये जो मोमेंटम आया है इसको हम पूरा का पूरा सच नहीं समझ सकते, क्योंकि ये क्या होता है, उनको निकालने के लिए रहता है, पुट जिन्होंने शॉर्ट कर रखे होते उनको। ठीक है, तो यहाँ पर ये रीज़न देखकर हमने पोजीशन बनाई। थोड़ा सा गैप डाउन नीचे रहता तो या निफ्टी में भी गैप डाउन कम रहता, यहाँ पे बैंक निफ्टी भी कम रहता, तो हम यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन डेफिनेटली बनाते। बट यहाँ पर हमारा जो साइकोलॉजी था वो गैप अप ने चेंज कर दिया। ठीक है, और एंट्री बनाने का मेन रीज़न वही था कि यहाँ पे फ्यूचर का जो चार्ट था वो होल्ड कर रहा था अपने आप को, और यहाँ पे निफ्टी ने भी अच्छा सा ब्रेकआउट वगैरह दिखा के रखा हुआ है, और काफ़ी स्ट्रांग ब्रेकआउट है। ठीक है, तो देखिए आपको ऐसा कभी नहीं सोचना रहता कि हमेशा ब्रेकआउट पे सेलिंग करनी चाहिए। बिकॉज होता क्या है ना कि ब्रेकआउट एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक ही फेल कर पाता है। जैसे मान लेते हैं कि 44,000 का ब्रेकआउट हो गया,
इसका ब्रेकआउट हो गया तो एक लिमिट होगी कि ये 44-50 तक फेल करेगा, 70 तक फेल करेगा, कम ही रहेगी, मतलब विद इन 50 to 60 पॉइंट्स ही रहेगी, है ना, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर निकल रहा है, अब आप एक बात बताओ, डायरेक्टली ब्रेक करता हुआ 44,100 तक निकल गया, तो क्या आप यहाँ पर सेलिंग करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि एक लिमिट होती है ब्रेकआउट फेलियर की, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट इसलिए फेल नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट अपॉर्चुनिटी ही नहीं देगा रिटेल ट्रेडर को, और अप 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 ऐसे करते हुए निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रहता है कि आपको ब्रेकआउट फेलियर पे कब काम करना है और कब काम नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बारी प्रॉफिट और लॉस के बारे में डिसीजन ले लेते हैं। यहाँ पर अभी ठीक ठाक अपना प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पर हम लोग ऑलमोस्ट 15% के आसपास अपना प्रॉफिट लॉस रखने वाले हैं। तो 300 323 323 का 15% कर लो तो 48 पॉइंट्स हो गए, है ना। उतना ही हमारा प्रॉफिट और लॉस रहने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या बोलते हैं, कितना रहेगा प्रॉफिट लॉस? 3,500 तक करीबन हमारा रहेगा। 3,500 से 4,000, मैक्सिमम 4,000, इससे ज़्यादा हम लोग लॉस नहीं लेने वाले हैं। इतना ही हमारा प्रॉफिट रहेगा, इतना ही हमारा लॉस रहेगा। तो अभी देख लेते हैं, मार्केट ने मोमेंटम एक अच्छा दिखाया है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस वगैरह निफ्टी में थोड़ा बहुत आ रखा है। तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट मोमेंटम इस प्रकार का करे, यहाँ से हल्का बहुत रेजिस्टेंस ले, थोड़ा बहुत सेलर को बुलाए और उनको ट्रैप करता हुआ अपसाइड की तरफ निकल जाए। 18,600 तक तो ये चला जाना चाहिए अगर इसको ये करना है तो। बात करें बैंक निफ्टी की, हम लोग कितना सोच रहे हैं लेवल के अकॉर्डिंग, अगर बात करें तो हम लोग कब निकलेंगे? यहाँ से पोजीशन अपनी सही बन गई थी, यहाँ से 100 पॉइंट तक अगर मिल जाए, उसके ऊपर ऊपर देख लेंगे कितना मोमेंटम रहता है। मोमेंटम के हिसाब से हम लोग निकलेंगे, चाहे जितना मिले प्रॉफिट, चाहे कम मिले चाहे ज़्यादा मिले। और लॉस की अगर बात करें तो इस लेवल के नीचे निकलता है तब तो फिर हम लोग को देखना पड़ जाएगा कि हमारा प्रीमियम में लॉस कितना चल रहा है, और हमें क्या बोलते हैं अपना लेवल के अकॉर्डिंग लॉस कितना दिख रहा है, उस हिसाब से निकलना होगा, तो देखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो अभी थोड़ा बहुत पोजीशन में हमें प्रॉफिट और लॉस के ऊपर नीचे चल रहा है, तो वेट करते हैं, देखते हैं किस हिसाब की पोजीशन हमारी रहती है। तो यहाँ पर देखिए अपने पोजीशन में अच्छा खासा लॉस वगैरह इधर हम लोग को दिखा रहा है, और हम लोग यहाँ पर अब एग्जिट की प्लानिंग करने का सोच रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे निफ्टी ने ब्रेकआउट वगैरह कर दिया है, और जिस चीज़ का हम बात कर रहे थे वही हुआ। यहाँ पे निफ्टी में ब्रेकआउट फेलियर दिख रहा है हमें, और यहाँ पर बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर दिया है डायरेक्टली यहाँ पे नीचे नीचे चलते हुए। तो यहाँ पे ज़्यादा देर वेट करने का कोई सेंस अब बनता नहीं है। यहाँ पे अगर ये एक और कैंडल निकाल देगा तब तो फिर कोई मतलब नहीं बनता, या तो यहाँ से कोई ब्रेकआउट ब्रेक डाउन फेलियर अगर दिखा दे तो बात अलग है। बट यहाँ पे जो हमारा एनालिसिस था वो गलत हो गया, गैप अप वाला जो केस था हमारा वो गलत हो गया। यहाँ पे सेलर ने अपना पैसा ऐसा लगा दिया, और यहाँ पर अब हमें अपनी पोजीशन को काटना ही पड़ जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अगर आप लोग बैंक निफ्टी देखो तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब वाला सिनेरियो दिख रहा है, और यहाँ पे निफ्टी में देखो तुम, निफ्टी में अच्छा मोमेंटम आया हुआ है, और पता नहीं बैंक निफ्टी को ये गिरा, बैंक निफ्टी ज़्यादा काफ़ी गिर गया है, ठीक है। और ये काफ़ी ख़राब सिनेरियो रहता है अपने लिए, क्योंकि पोजीशन बनाते ही पहले थोड़ा बहुत प्रॉफिट देके फिर ऐसे लॉस दिखना शुरू हो जाए तो सही नहीं है। शांति से हम लोग जो हमारा लॉस रहेगा उसको हम लेके निकल जाएंगे। बेवजह यहाँ पे रुकने का कोई सेंस बनता नहीं है। यहाँ पर हम ट्रैप हो गए, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, और निफ्टी में ब्रेकआउट फेलियर वाला सेटअप काम कर गया। अपर साइड का जो सेलर था वो सेफ था ही, और वो अपना पैसा लगा के वापस से मार्केट को नीचे ले आया। तो हाँ, यहाँ पर हम थोड़ा गलत प्रूव हो चुके हैं। हम लोगों ने सोचा था कि हम सेलर को टारगेट कर लेंगे, बट हम सेलर को टारगेट अपेरेंटली नहीं कर पाए जिस हिसाब से ये चल रहा है। थोड़ा बहुत और देख लेते हैं, अगर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बन जाती बढ़िया सी तो यहाँ पे वेट करने का सेंस बनता है, अदरवाइज यहाँ पे मेरे को पोजीशन काटना ही पड़ेगा। बनेगा नहीं लग रहा, तो यहाँ पे हमें शायद एग्जिट ही करना पड़ जाए। एक भी कैंडल नहीं बन रही, अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे डायरेक्टली आ रहा है। बस थोड़ा बहुत प्रीमियम के अकॉर्डिंग रुके हुए हैं कि हो सकता है यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए, और अगर इसको अपसाइड जाना होगा तो यहाँ पे बनेगी ही बनेगी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का अभी भी थोड़ा बहुत लॉस चल रहा है, और यहाँ पर हमारी एंट्री के पास ही है मार्केट। हमने यहीं पर एंट्री बनाई थी, मार्केट यहीं पे ही है, फिर भी हमें लॉस दिख रहा है। आज फ्राइडे का दिन है, तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा डीके होने वाला है, फिर भी मार्केट हमारे लेवल पे है।
और यहाँ पे हमें प्रॉफिट नहीं लॉस दिखा रहा है, या इवन नेट टू नेट पे भी नहीं दिखा रहा है। यही डिसएडवांटेज होता है ऑप्शन बायर का, कि वो जहाँ पे एंट्री कर रहा है ना वहीं से मार्केट चलना चाहिए, मतलब वो एकदम सटीक होना चाहिए, उसका एंट्री से लेके हर चीज़ मोमेंटम भी आना चाहिए, एंट्री भी सही होनी चाहिए, हल्का सा नेगेटिव भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही जाता है यहाँ पर फिर बेवजह प्रीमियम जो है वो डिक्रीज कर जाते हैं, फिर उनको बढ़ने में थोड़ा सा समय लग जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, 44,000 का यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये ऐसे करते हुए निकल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज हमारी एनालिसिस जो है वो गलत हो जाएगी। यहाँ पर लॉस वगैरह चल रहा है 1100-1200 के आसपास। निफ्टी ने भी एक अच्छी कैंडल खड़ी करी है, कंटिन्यू तो इसको करना चाहिए। मार्केट ने मैनिपुलेशन की सीमा ही पार कर दी है, यहाँ पे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन रहा है, और हमारा लॉस बढ़ रहा है, मतलब घटने की जगह बढ़ रहा है हमारा लॉस। तो ये मतलब पता नहीं किस हिसाब का मैनिपुलेशन चल रहा है आज मार्केट में। ये पिछले 2-3 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कैंडल जा रही है नीचे, अगर आपने पुट का पोजीशन ले रखा है, कैंडल जा रही है नीचे, लेकिन आपका लॉस बढ़ेगा या आपका प्रॉफिट बढ़ेगा ही नहीं, है ना। ये पता नहीं क्या उल्टा हिसाब किताब चल रहा है। ऑल्दो कल कल या परसों की बात है, अपोजिट हो रहा था, मैंने कॉल साइड का पोजीशन ले रखा था, मार्केट नीचे जा रहा है, मेरा प्रीमियम बढ़ रहा है कॉल साइड का। तो ये पता नहीं किस हिसाब का मैनिपुलेशन चल रहा है 2-3 दिन से। अगर आपने भी नोटिस किया होगा तो मेरे को डेफिनेटली बताना। यहाँ पर देखा जाए तो अभी हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह या नेट टू नेट आ जाना चाहिए था जिस हिसाब से इसने मूव किया, लेकिन यहाँ पे उल्टा हमारा लॉस यहाँ पे बढ़ रहा है। तो मे भी हो सकता है किसी ऑप्शन के ग्रीक के चक्कर में हो रहा हो, या कोई और रीज़न हो सकता है जो कि मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा अभी। अगर आप में से किसी को पता होगा तो डेफिनेटली मेरे को बताना ज़रूर। तो अभी यहाँ पर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर एक हम लोग को एक फास्ट मूव चाहिए, 44,000 का ब्रेकआउट होने के बाद ये हाई वगैरह निकाले, एक फास्ट मूव चाहिए, तब जाके हम लोग कुछ कह सकते हैं। हमारे ही लगाए हुए रेजिस्टेंस के ऊपर चलना चाहिए ये, है ना। इसी को हमने शिफ्ट किया था बिकॉज गैप अप अच्छा खासा था। अब इसके ऊपर चलेगा तो ही कुछ बात बन पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से प्रीमियम नखरे दिखा रहे हैं ना, उस हिसाब से तो पता नहीं क्या चल रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे वेट करते हैं। यहाँ पे निफ्टी ने भी एम पैटर्न वगैरह बना दिया है, तो यहाँ पे सेलर वगैरह एक्टिवेट हुए होंगे और उनकी यहाँ पे ट्रैपिंग वगैरह करने के लिए मार्केट जाता है, तो हमारे लिए ही बेनिफिट होगा, वो हमारे ही फेवर में है। ऑल राइट, तो वेट करते देखिए। कैंडल बन रही है अपसाइड की, अभी भी ग्रीन कैंडल बन रही थी, अपसाइड जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा लॉस अभी भी बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या हिसाब किताब है। तो यहाँ पर अब हमें अपनी पोजीशन को यहाँ पे काटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब लॉस वगैरह जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो यहाँ पर हमने अपनी पोजीशन को काट दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो लॉस लेने का लिमिट था वो रीच हो चुका है, और यहाँ पे मार्केट कर रहा है बड़े ढेर सारे नखरे। यहाँ पे कॉन्फिडेंस तो थोड़ा बहुत था मेरे को कि ब्रेक डाउन वगैरह करेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे 44,000 के लेवल को ट्रैपिंग करेगा। बट यहाँ पर अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हमारा लॉस का जो लिमिट था वो रीच हो चुका था, और बेवजह हम लोग का और बड़ा लॉस होता है। इससे अच्छा हमने सोचा यहाँ पे पोजीशन को काट देते हैं। आज हम लोगों ने थोड़ा बहुत क्वांटिटी भी एक लॉट बढ़ा दिया था, तो फालतू में जब क्वांटिटी बढ़ाओ उसके बाद लॉस हो तो दिक्कत हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि एकदम स्ट्रिक्ट एसएल को फॉलो करो। निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छी खासी गिरावट दिखा दी थी, तो यहाँ पे फिर होल्ड करने का कोई मतलब बनता नहीं था मेरा, कि यहाँ पर मैं होल्ड करूँ पोजीशन को, निफ्टी का उम्मीद करूँ कि निफ्टी बढ़ेगा तो भाई हमारा बैंक निफ्टी बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमने पोजीशन को अपना काट दिया। ठीक है, तो पोजीशन कब बनाया था, हमने बनाया था यहाँ पे पोजीशन 9:18 में 9:52 पे एग्जिट कर दिया। यहाँ पर अगर देखा है तो हम लोगों को काम पुरानी साइकोलॉजी के हिसाब से करते तो सही रहता, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है इस साइकोलॉजी नंबर के चक्कर में हम फंस गए। पोजीशन क्यों बनाया था एक बारी फिर से बता देता हूँ मैं आपको, कि यहाँ पर अगर देखा जाए हमारी कल साइकोलॉजी जो थी वो थी पुट साइड की ही, क्योंकि ट्रेंड डाउन था और चार्ट भी हमारा नेगेटिव बना हुआ था। बट यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने गैप अप अच्छा खासा दे दिया, तो मुझे लगा कि ये सेलर को हम टारगेट वगैरह कर सकते हैं, ये सेलर को या ये सेलर को। मार्केट अपसाइड भी ये कैंडल अच्छी बनाया, यहाँ पे हमने रिट्रेसमेंट में बाइंग वगैरह करी, लेकिन यहाँ पे निफ्टी में ब्रेकआउट फेलियर हो गया, और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस ले लिया और कंटिन्यू फॉल दिखाया। फिर यहाँ पे मार्केट ने 40,000 44,000 का रेजिस्टेंस भी दो बारी अभी हम पैटर्न बना रहा है, हो सकता है यहाँ से अपसाइड का भी मोमेंटम कर दे, बट यहाँ पर हमारा प्रीमियम में लॉस अच्छा खासा दिखा रहा था, तो हमें एग्जिट करना पड़ गया। निफ्टी ने भी अच्छा खासा नेगेटिव मोमेंटम कर रखा है, तो जब गलत हो तो शांति से निकल जाओ, बेवजह होप ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
कि यहाँ पर हम होप में बैठे रहें कि यहाँ एम पैटर्न बना है, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से जाना चाहिए जाना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रीमियम इज किंग, प्रीमियम में लॉस दिख रहा है, बस काटो। ठीक है, तो ये था आज का ट्रेड। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।